बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ बैंगन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। यह रेसिपी आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। इतनी मज़ेदार रेसिपी है। बैंगन के भरते भी आपने बनाए होंगे, बहुत सारी तरीके आपने किए होंगे बैंगन के, लेकिन ये जो बैंगन की रेसिपी है ना, यकीन करें आप बनाएंगे, आप मुझे दुआएं देंगे। और ये ज़रूर बनाइएगा, बना के मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है और बनाना भी बहुत ही आसान है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। तो आए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 2 अदद बैंगन लिए हैं, एक छोटी साइज़ का है, और इसको अच्छी तरह से ऊपर से वॉश कर लीजिएगा। अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा ऊपर से, क्योंकि हमने छिलके नहीं निकालने हैं। तो ये बैंगन के आपको पता है कि बैंगन दुकानों पे जो है सब्ज़ी मंडी में नीचे भी गिर जाते हैं। ये हरी सब्ज़ी जो होती है तो उसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। अगर जो छिलके नहीं निकालने हैं तो किसी चीज़ के, आलू के या बैंगन के, देखिए बैंगन को इस तरह से कट कर लिया है। थोड़ा सा ख़राब भी निकला था तो अंदर से भी ख़राब हो सकता है। अब यहाँ से भी मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा, जो ख़राब पार्ट था वो मैंने निकाल दिया है। अब इसको मैं कट करूँगी, आपको साइज़ बताऊँगी इसकी, कितने कतले हमने इसके करने हैं। इतनी मोटी साइज़ करनी है हमने, क्योंकि बैंगन को हमने बिल्कुल ज़्यादा ही बैंगन का भरता नहीं बनाना है। तो इतने मोटे से कतले कीजिएगा। हमने बैंगन को दम पे पकाना है। तो इसी तरह से सारे बैंगन में आपको कट करके दिखाती हूँ। बैंगन का भरता जब हम बनाते हैं तो अंदर से ख़राब नहीं होने चाहिए। थोड़े से कट लगा के देख लें, फिर उसको बंद करके फिर आप बैंगन का भरता बना लिया करें। अब ये छोटी साइज़ का है बैंगन, तो इसको मैं इसी तरह ही गोल शेप दे रही हूँ। देखिए यहाँ से थोड़ा सा मुझे ख़राब लगा तो ये भी हम निकाल लेंगे। यहाँ से भी ख़राब है थोड़ा सा, तो ये हम निकाल लेंगे। काफ़ी सारे बैंगन मंगवाए थे लेकिन सारे तकरीबन ख़राब निकले। ऊपर से तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे तो सारे ख़राब निकले। बाकी ये दो बैंगन बचे, तो मैंने सोचा आपसे अच्छी रेसिपी, ये मज़ेदार बनती है, आपसे शेयर करूँ। तो बैंगन को अगर हम कट करके छोड़ देंगे ना थोड़ी देर भी, तो बैंगन जल्दी से काले हो जाते हैं। तो फ़ौरन से या इसको आप पानी में डाल दें या इसके ऊपर आप नमक लगा दें। नमक हस्बे ज़ायक़ा मैं इसमें लगा रही हूँ, जितना मैंने डालना है। अब अच्छी तरह से नमक डाल के इसको मैं मसलूँगी ताकि हर तरफ से नमक लग जाए और ये काले होने से बच जाए। अब इसको मैंने नमक लगा लिया है। इसके ऊपर हम टमाटर रखेंगे। देखें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, क्योंकि बैंगन भी थोड़े से हैं। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हम इसके ऊपर काट लेंगे, कट कर लेंगे। जिस तरह भी आप काटें आपकी मर्ज़ी है, वैसे भी ये गल जाएंगे और ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएंगे। इसका मसाला बन जाएगा टमाटर का। ऊपर से रख दिया इसको फैला के। और ये जो तेल मैंने इसमें बनाया था, इसमें मैंने पकौड़े बनाए थे। तो ये इस तरह के जो फ्राई किया हुआ तेल जो बचता है ना, तो मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ। बैंगन में आपको पता है इतना ज़्यादा तेल नहीं जाता है। अगर फ्राई किए हुए तेल में हम दोबारा से इसको फ्राई करेंगे तो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो सब्ज़ी में आप भी इस तरह से यूज़ कर लिया करें। अब इसको मैंने लो फ्लेम पे तकरीबन 7 से 8 मिनट पकाया है। बीच में खोल के आप देख सकते हैं। वैसे तो अभी हमने पहली मरतबा ढक्कन लगाया है, तो अभी इसको जलने का ख़तरा नहीं है इसमें, क्योंकि अभी ये पानी छोड़ेंगे तो इसका पानी जाएगा नीचे। तो ये बिल्कुल आग को लो रखना है। बस हमने थोड़ा सा ऊपर नीचे किया, नीचे से आपने देखा जला नहीं है। फिर दोबारा से मैंने 5 से 6 मिनट इसको ढक्कन लगाया। खोल के भी देखिएगा ताकि आपको पता चले कि ये जल नहीं रहा। ये जलेगा नहीं अभी, क्योंकि हम देखें इसको, क्योंकि नीचे से जल भी सकता है। कभी कभी आग हम तेज़ भी कर लेते हैं, तेज़ हो जाती है। हम समझते हैं हमने दम जितनी की है, लेकिन थोड़ी तेज़ होती है तो उसमें जल भी सकता है। किसी चीज़ को भी आप दम पे रखेंगे तो। अब इसमें हमने इसको मिक्स किया है। इसमें टमाटर का पानी है अभी। तो इसमें हमने लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून के जितना डाल दिया है। कश्मीरी मिर्च डाल दिया हाफ़ टी स्पून के जितना। अब इसमें 1 टीस्पून के जितना धनिया डाल देंगे और थोड़ा सा ही ज़ीरा डालेंगे इसमें, हाफ़ टी स्पून के जितना या उससे थोड़ा सा कम ज़ीरा डाल दिया है। थोड़ी सी यहाँ पे हल्दी, बस हल्दी थोड़ी सी डाली है, ज़्यादा नहीं डालिएगा, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डाल दी है इसमें। बस इसको हम मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। देखें नीचे से जल भी नहीं रहा और मज़ेदार सा पकेगा भी। और ये छिलके अगर आप जब खाने के वक्त निकाल सकते हैं, निकाल के खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। दोबारा से हमने 2 से 3 मिनट से ढक्कन लगाया, क्योंकि पानी ज़्यादा नहीं था। टमाटर ड्राई होने वाले थे, टमाटर का पानी सूखने वाला था।
अब ये प्याज मैंने छील के वॉश कर लिया है। अब इसको भी मैंने काट के इसमें डाल देना है। इससे फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार आएगा, बहुत ही अच्छा सा जायका आता है। छोटा सा प्याज है, छोटी सी साइज़ का है प्याज ये। इसके अंदर से सख्त डंडी है तो ये हमने नहीं डालनी है। अब इसमें हमने 1 अदद प्याज डाल दिया है। यहाँ पे 2 अदद हरी मिर्च काट के मोटी मोटी काटी है मैंने, ये डाल दी हैं। अब इसको बस मिक्स करेंगे। पानी इसका ड्राई होने वाला है, इसको मिक्स करेंगे ताकि प्याज का और हरी मिर्च का फ्लेवर आ जाए। बस थोड़ी देर इसे मिक्स करके ढक्कन लगाएंगे ताकि ये प्याज और हरी मिर्च अच्छी तरह से पक जाए। बस तकरीबन 2 से 3 मिनट इसे भी दोबारा से ढक्कन लगा देना है, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। ज़रूर ढक्कन लगाना है आपने, हरी मिर्च का भी फ्लेवर आएगा। माशाल्लाह से ये देखें मज़ेदार सा पक चुका है। इसमें 2 से 3 टेबल स्पून की जितना धनिया डाल रही हूँ मैं। अगर आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं। बस इसे हम थोड़ा सा ही मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसकी आग बंद कर देनी है, बस क्योंकि हरा धनिया है वो फ्लेवर उसका बहुत ही अच्छा होता है। ज़्यादा नहीं पकाएंगे तो भी बहुत ही मज़ेदार लगेगा, पकाना नहीं है। बस ऊपर से डाल के धनिया और मिक्स करके आग को बंद कर देना है, तभी अच्छा फ्लेवर आता है। इसे मज़ेदार देखें बैंगन बन के तैयार हुए हैं। यकीन करें आप ये बैंगन बनाएंगे आपको बहुत आसानी भी लगेगी, आपके बच्चों को भी बहुत ही पसंद आने वाले हैं, सबको बहुत ही पसंद आएंगे। आप चाहें तो रोटी के साथ खा सकते हैं। रात का टाइम है तो हमने चावल भी बनाए हैं और दाल भी बनाई है। दाल भी माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बनी है। लहसुन के तड़के वाली दाल है, 1 अदद टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन का तड़का है, तो बहुत ही मज़ेदार सी दाल बनी है। उसके साथ चावल हैं, तो आप चाहें तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं। मैं चावलों के साथ खा रही हूँ अभी, तो चावलों के साथ भी बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये बैंगन। अगर किसी को चावलों के साथ पसंद है तो देखिए, अब ऊपर से थोड़ी सी दाल डाल दी है और ये आपने लुकमा बना लेना है। मज़ेदार सा लुकमा बना है, ज़बरदस्त चटपटे बैंगन बन के तैयार हुए हैं। ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, बना के मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये रेसिपी आपसे कैसी बनी है और आपको कैसी लगी, आप सबको कैसी लगी, आपके घर वालों को कैसी लगी है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। लाइक करें, शेयर करें, अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। मुझे अपनी हर दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।